दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पायलट गोपाल। दोस्तों पिछले कई वीडियो में यह लगातार कमेंट आ रहा था कि सर एएलपी या टेक्नीशियन में कौन बेस्ट होता है। कोई कहता है कि एएलपी सही है तो कोई कहता है टेक्नीशियन सही है। फॉर्म भरते समय यह कन्फ्यूजन ना हो तो आप हमें गाइडलाइन कीजिए। तो दोस्तों आज का वीडियो इसी से रिलेटेड है। आज इसमें हम बताएंगे 5 ऐसे मुख्य अंतर जिसमें कि आप खुद निर्णय लेंगे कि एएलपी सही है या टेक्नीशियन सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इसमें कंफ्यूज रहते हैं। हम भी पहले कंफ्यूज होते थे, बट हमारा एम था कि हमको असिस्टेंट लोको पायलट ही बनना है, सो हम असिस्टेंट लोको पायलट बन गए। दोस्तों दोनों के अंतर को बताने के पहले आपसे हम यही कहेंगे, हर एक जॉब अपने आप में खास है। आज के समय में लोगों के मुंह से सुनते होंगे कि भगवान मिल जाएगा बट आपको सरकारी जॉब नहीं मिलेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप अच्छी तरह से मेहनत करते हैं तो आपको जॉब श्योर मिलेगा। गांव में हम लोगों को भी ये सुनने के लिए मिलता था कि भगवान मिल जाएगा बट सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। उन सभी को दूर रखते हुए हम लोगों ने मेहनत किया और अपने मुकाम पर हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में मिनिमम क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए। असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भरते समय आपका क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI ये मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद अगर आपके पास डिप्लोमा है तो बहुत अच्छा है, अगर आपके पास BTech MTech है तो भी बहुत अच्छा है। अगर हम टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन का फॉर्म भरते समय आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th प्लस ITI है। चलिए अब बात करते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का जो वर्किंग है वो कैसा है। असिस्टेंट लोको पायलट में जब भर्ती होंगे तो काम की अगर बात करें तो इनमें आपको कभी भी बुलाया जा सकता है, यानी आपको रेस्ट 16 घंटा मिलेगा ही। ड्यूटी करके जब आएंगे तो आपको 16 घंटा का रेस्ट मिलेगा। 16 घंटे के बाद जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगा, चाहे वो रात हो, सुबह हो या दोपहर हो, धूप हो, गर्मी हो, आपको वो बुला लेंगे और आपको जाना होगा। अगर हम बात करें टेक्नीशियन की तो टेक्नीशियन का फिक्स टाइम होता है, 8 घंटे का ड्यूटी होता है, उसका एक पीरियड चलता है। आप हमेशा घर का खाना खाएंगे, जबकि असिस्टेंट लोको पायलट और लोको पायलट को कुछ दिन घर का खाना मिलता है तो कुछ दिन बाहर का खाना मिलता है। अब दूसरा है एएलपी और टेक्नीशियन का जो वर्कलोड है या वर्क कैसा होता है उनके बारे में जानते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एएलपी या लोको पायलट का काम होता है गाड़ी को चलाना, और वहीं जो है टेक्नीशियन का काम होता है गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको ठीक करना। जैसे टेक्नीशियन जो इलेक्ट्रिकल विभाग के हैं, इलेक्ट्रिकली अगर कुछ ख़राब होता है इंजन में तो उनको ठीक करना होता है, या कोच में कुछ ख़राब होता है तो उनको ठीक करना पड़ता है। जो मैकेनिकल कैटेगरी में है तो जो मैकेनिकल का कुछ ख़राब होता है, डीजल इंजन में कुछ ख़राब होता है तो उनको ठीक करना होता है। और भी बहुत सारे काम है टेक्नीशियन में जो कि अलग अलग विभाग में बांटा गया है और सबका काम अलग अलग होता है। अगर हम तीसरा अंतर देखें तो ड्यूटी की पीरियड की, तो एएलपी का जो है ड्यूटी ये अनलिमिटेड रहता है। आपका ड्यूटी 8 घंटा भी हो सकता है, 10 घंटा भी हो सकता है, 12 घंटा भी हो सकता है, जबकि टेक्नीशियन का ड्यूटी फिक्स रहता है। इसमें 8 घंटा आपका काम होगा। एएलपी में ये निश्चित नहीं रहता है कि आपको रेस्ट मिलेगा दिन में या रात में। जब भी आप ड्यूटी करके आएंगे तो उसके बाद जो आपको 16 घंटा तक आपको कोई नहीं टोकेंगे। और रेलवे में यह नियम है कि वीकली रेस्ट आपको संडे को ही मिलेगा, यह निश्चित नहीं है। जिस दिन आपका 6 से 7वां दिन हो जाएगा उस दिन आपको रेस्ट मिल जाएगा, चाहे वो एएलपी हो या टेक्नीशियन हो। एएलपी और टेक्नीशियन के चौथे जो अंतर है वह है रिस्क इन सर्विस। दोस्तों आपको बता दें, हर एक सर्विस में रिस्क है, चाहे वो ऑफिस में ड्यूटी करते हो या ऑफिस से बाहर करते हो। बट ये है कि हजारों लोगों की जान और करोड़ों का जो सामान होता है, इस सारे की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दोनों आदमियों के ऊपर रहता है। सो इसलिए इसके ऊपर रिस्क ज़्यादा है। इसमें एक खतरा है कि यदि आप लाल सिग्नल को पार कर गए तो भारतीय रेलवे इसको एक एक्सीडेंट मानती है, चाहे कोई दुर्घटना हो अथवा ना हो। वो मानती है कि आप एक दुर्घटना को अंजाम दे दिए हैं, इसके लिए आपको रिमूवल फ्रॉम सर्विस कर देते हैं, या तो कभी कभी वो वापस बुलाते हैं। बट अगर हम टेक्नीशियन की बात करें तो एएलपी के तुलना में थोड़ा सा रिस्क कम है, बट जो है इनके ऊपर भी बहुत जिम्मेदारी है। अगर किसी लोको को या कोच को फिट करके दे दिए, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम निकलता है तो इसमें भी उसको चार्जशीट मिल जाता है। सो अगर हम देखें तो हर एक जॉब में रिस्क है। अगर आप केयरफुल होकर के अगर ड्यूटी करते हैं तो आराम से आप ड्यूटी कर सकते हैं और गवर्नमेंट सर्विस का मजा ले सकते हैं। दोस्तों लास्ट जो अंतर है वो बहुत ही खास है, क्योंकि इनके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा होती है। असिस्टेंट लोको पायलट वर्सेस टेक्नीशियन। अगर हम असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन की सैलरी की बात करें तो असिस्टेंट लोको पायलट का सैलरी टेक्नीशियन से ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर हम पूरे भारतीय रेलवे में बात करें 1900 पे ग्रेड पर
असिस्टेंट लोको पायलट को जितना वेतन मिलता है उतना ओवरऑल किसी को नहीं मिलता है। इसलिए जो है असिस्टेंट लोको पायलट का ख्वाहिश अधिकांश छात्रों में रहता है। जबकि अगर टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन का जो सैलरी है वह एवरेज में रहता है। आपको इतना पैसा मिलेगा कि आप ज़िंदगी जो है ठीक ठाक जी सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन दोनों को सर्विस लगने के 10 साल बाद दोनों के सैलरी के अंतर को देखेंगे तो लगभग जो है 25 से 30 हज़ार का अंतर हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि हर महीने अगर 25 से 30 हज़ार का अंतर होता है तो एक साल में कितना अंतर हो सकता है। सो आप वर्किंग के लोड, ड्यूटी के पीरियड, सर्विस के रिस्क और सैलरी को देखते हुए आप खुद निर्णय ले सकते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट सही है या टेक्नीशियन सही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा, आपको फॉर्म फिलअप करते समय कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन से रिलेटेड अगर और कुछ जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।